नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द्वारका एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे। हम आशा करते हैं आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जितने भी नए एपिसोड आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, ये पूरा एपिसोड हमने सिर्फ एक विषय पे बनाया है कि जो गोट फार्मिंग बिजनेस है या जो बकरी पालन व्यवसाय है, इसकी तरफ हमारे देश के ज़्यादातर नौजवानों ने एक सफल बिजनेस के रूप में कैसे देखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बकरी पालन के व्यवसाय की तरफ लाने के लिए हमें कैसी सोच रखनी पड़ेगी। तो ये पूरा एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे हमारे देश में और ज़्यादातर महाराष्ट्र में हर एक गांव में क्या हो रहा है और आज की परिस्थिति कैसी है। तो दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर जो गांव हैं, अगर आप उस गांव में जाके देखोगे तो बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे गांव से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद और कुछ 10वीं और 11वीं या ग्रेजुएशन के बाद मुंबई पूना की तरफ जाते हैं गांव छोड़ के। और अगर आप देखोगे तो वो मुंबई पूना में जाके कौन से काम कर रहे हैं, तो वो जाते हैं मुंबई पूना की तरफ और वो वहाँ पे ओला, उबेर, टैक्सी का ड्राइवर, उसके बाद किसी कारखाने में या किसी एमआईडीसी के अंदर टर्नर फिटर का जॉब या हेल्पर का जॉब, ऐसे काम करते हैं। और 16-16 घंटे ओवर टाइम करने के बाद भी दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 या 14,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक महीने की कमाई उनकी होती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 15,000 रुपये में से उनको उनके खोली का जो भाड़ा रहता है वो देना पड़ता है। फिर जो खाने पीने का खर्च है वो, और उसके बाद कुछ मोबाइल वगैरह रिचार्ज कर लिया। ऐसा सब होने के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो उनके पास बचते हैं एक 5 से 6 हज़ार रुपये महीने के। तो दोस्तों, द्वारका एग्रो फार्म ने बहुत सारे ऐसे नौजवानों से बात करने की कोशिश की जो अपना गांव छोड़ के सिटी के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं, और एक जो उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश की। तो हमें उनसे कुछ ऐसे आंसर मिले। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गांव में कुछ काम ही नहीं है हमारे लिए अभी। और कुछ कुछ जो नौजवान थे वो बोल रहे थे कि गांव के जो बाकी नौजवान हैं वो सिटी की तरफ आ गए, तो हम वहाँ एकदम अकेले पड़ गए थे, तो इसीलिए हम भी सिटी की तरफ आ गए हैं। कुछ लोगों के पास हमें ऐसे पता चला कि उनके घर पे बहुत सारी खेती है दोस्तों, फिर भी वो सिटी में गांव छोड़ के आ गए हैं। और उनके घर के लोग भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अभी आगे खेती करें। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले दोस्तों जो बोल रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो ज़्यादा हो गया है और अभी अ, हमें बाकी दूसरा खेती का काम करने में शर्म आ रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो जिनका कहना था कि हम मेरे घर वाले जैसे गांव में हमारा जमींदारों का घर है, और कुछ लोग के घर वाले सरपंच वगैरह रह चुके हैं, तो उनको शर्म आती है ऐसे काम करने में। इसीलिए अच्छा है कि सिटी की तरफ आके वो कुछ करे। गांव में अच्छा लगता है उनको कि बच्चे सिटी में गए हैं काम करने। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले दोस्तों जिनका कहना है कि अभी हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, तो जो लड़की वाले हैं वो जो भी बच्चे गांव में रहते हैं या जो खेती करते हैं उनको शादी के लिए इतना महत्व नहीं मिलता, इसीलिए वो सिटी में आते हैं। तो गांव में वो बता सकते हैं कि बच्चा, हमारा जो बेटा है वो अभी सिटी में काम करता है। तो जब तक कि उसकी शादी फिक्स ना हो जाए वो सिटी में रहते हैं, और जैसे ही शादी हो जाएगी उनका प्लान है कि गांव में वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जितने भी ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनसे हमारा एक ही कहना है कि अगर आपके गांव में आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1 एकड़ या 2 एकड़ अगर ज़मीन है, और अगर आपका थोड़ा बहुत एजुकेशन भी हो चुका है और आप थोड़े बहुत बुक्स पढ़ सकते हैं, मराठी में, हिंदी में, या कुछ अंग्रेजी बुक्स अगर आप पढ़ सकते हैं, तो हमारी सलाह यही रहेगी इन नौजवानों से कि अपने गांव में जाके वो इस गुड फार्मिंग बिजनेस की तरफ ठीक से देखे, सीरियसली देखे। और सिर्फ किसी बाजू वाले का बिजनेस देख के उसका शेड कॉपी करके इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों। तो आपको खुद
पहले इस बिज़नेस की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास गाँव में एक बार 100 बकरियाँ अगर हो जाए दोस्तों, तो वो 100 बकरियों का जो इनकम है साल का, उतना ही इनकम लगभग पूना या मुंबई में जो इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है या जो कंप्यूटर की कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी में, उनके बराबर आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जो 1 या 2 एकड़ जो ज़मीन है, वो मैं आपको बताता हूँ कम से कम 100 बकरियों के लिए पर्याप्त है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खेती नहीं है, वो दूसरे लोगों की खेती कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं और जो भी साल का जो भी एक अमाउंट होता है वो दे देते हैं जिसकी खेती है उसको। और ऐसे भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस गुड फार्मिंग बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों जो लोग आपकी तरफ देख के शुरुआत में आपको हंसेंगे और कुछ लोग आपको पागल समझेंगे कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी ये लड़का वापस गांव में आ गया है और क्या कर रहा है, तो बकरियों को पाल रहा है। तो दोस्तों उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही लोग एक दिन आपको साहब करके बुलाएंगे। जब आपको सक्सेस मिल जाएगा तो यही लोग आपको क्या साहब कैसे हैं आप करके बुलाएंगे और बड़ी रिस्पेक्ट आपको यही लोग देंगे जो आज आपको पागल कह रहे हैं। दोस्तों ज़रूरी है सिर्फ आपकी जो सोच है वो सोच बदलने की। और किसी का भी आपको डर नहीं लगना चाहिए कि गांव के लोग क्या बोलेंगे या मेरे रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं वो मुझे क्या बोलेंगे। और ये सब कुछ भूल के अगर आप एक छोटी सी शुरुआत भी करते हैं, एक 5 बकरियों के साथ या एक 10 बकरियों के साथ, जो भी आपका बजट है, उस बजट के हिसाब से आपको बकरियां खरीदनी है। और शुरुआत में ज़्यादा खर्चा आपको शेड के ऊपर वगैरह नहीं करना है। और धीरे धीरे आपको इस बिजनेस के अंदर सीख के आपको आगे बढ़ना है। तो पहले 1 या 2 साल आपको बिल्कुल भी इनकम की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको पूरा ध्यान सिर्फ इस बिजनेस को समझने में और आपका जो अनुभव है इसके अंदर वो बढ़ना चाहिए। और अगर हो सके तो 2-4 अच्छी किताबें और बहुत सारा नॉलेज आपको आजकल इंटरनेट पे मिल जाएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे हर एक विषय में आपको बकरी पालन के अंदर पूरी जानकारी हम देते हैं, हर एक विषय के अंदर। और आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के मार्केटिंग की तरफ देख के उनकी बकरियां आपको, महंगी वाली बकरियां आपको नहीं शुरुआत में खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ठीक से इस बिजनेस को करोगे तो एक बकरी जो होती है दोस्तों वो 4 साल के अंदर आपको 40 से 42 जानवर बना के देती है। और अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एक बकरी 8 महीने के बाद समझो दो बकरियों को जन्म दे रही है। उसके बाद 16 महीने के बाद वो बकरियां भी 8 महीने के बाद नई बकरियों को जन्म दे रहे हैं और उसकी माँ भी कुछ बच्चों को जन्म देगी। तो इस तरह अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक एक जो बकरी होती है वो 4 साल में आपको 40 से 42 जानवर देती है। और इसमें हमने जो मरने वाले बच्चे हैं वो नहीं पकड़े हैं। और अगर वो भी आप इसमें पकड़ के लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि बकरी पालन के अंदर अच्छा खासा इनकम आपको हो सकता है। और अगर आपके पास एक 100 बकरियां भी है और 100 बकरियों में से चलो 10 बकरियां समझो मर गई और जो 90 बकरी आपके पास है, 90 बकरी भी बची और 90 बकरियों ने भी 8 महीने के अंदर अगर आपको दो दो बच्चे दिए तो भी आपके 180 बच्चे हो जाते हैं। 180 बच्चों में से अगर मैं पकड़ूं कि चलो 50 बच्चे मर गए, तो फिर भी अगर आप देखोगे 120 बच्चे आपके साल के जो है वो आपका प्रोडक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है और आज का जो हमारा जो एपिसोड है वो ज़्यादातर नौजवानों को बकरी पालन बिजनेस की तरफ खींचेगा। और अगर उनके घर में थोड़ी सी खेती है, जितनी भी खेती है,
अच्छा रहेगा कि वो लोग एक बार बकरी पालन बिजनेस करके ज़रूर देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।